हाय वन सुजीत हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाउ गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कल फेडरल बजट रिलीज हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। बिकॉज कई लोग उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ गुड न्यूज़ आए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, बट कुछ डिटेल में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मैं कमेंट्स में देखता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, तो पीपल कॉल मी सर। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आई हैवंट डन एनीथिंग, कुछ भी मैंने ऐसा अचीव नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे सर बोला जाए। सो प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, माई नेम इज़ सुरजीत एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू बी कॉल्ड। तो सर प्लीज़ ना बोलें आगे से, मुझे आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल। सेकेंड थिंग, यू माइट हैव नोटिस कि थोड़ी सी आवाज़ मेरी ठीक नहीं आ रही है बिकॉज गला थोड़ा सा ख़राब है। सो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। तो गाइज, जैसा कि बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि फेडरल बजट आए, शायद उसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ गुड न्यूज़ हो, बट अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नथिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इन फैक्ट आई विल शो यू समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड देन वी विल डिस्कस फ्यू सेक्टर्स, बिकॉज कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं एंड उसमें ऑब्वियसली नंबर वन इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सेकेंड इज़ यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ आर गोना स्ट्रगल। इंटरनेशनल टूरिज्म ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ बॉर्डर क्लोजर, एंड देन कुछ माइग्रेंट्स के लिए भी है, कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में नहीं लग रही अभी तक। बट येस, आई विल शो यू गाइज ऑन द स्क्रीन एंड येस, जो भी मैं चीज़ बोलूँगा गाइज उसके सारे लिंक्स न्यूज़ के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ हैव अ लुक, गो थ्रू देम। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे गाइज, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं एंड वी विल स्टार्ट विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट एज यू कैन सी हियर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने न्यूट्रल पे रखा है, उन उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट इज़ अ नेगेटिव बिकॉज कुछ उन्होंने फाइनल टाइमलाइन नहीं दी है कि कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे। दे हैव गिवन अ रफ एस्टिमेट के मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, सो 2022 तक स्टार्ट होगा। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि जो पायलट प्रोग्राम है जो विक्टोरिया ने न्यू साउथ वेल्स ने प्लान किया था, अभी वो फाइनलाइज नहीं है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो अगर हो जाए देन एंड ऑफ दिस ईयर से स्टार्ट होगा एंड देन ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज by mid of next year. But again, it depends on a lot of things like vaccination and COVID situation क्या होगी, all those things it will depend. Now यहाँ पे न्यूट्रल इन्होंने इसलिए दिखाया है बिकॉज जो ऑन शोर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे कैन ओनली वर्क फॉर 20 आवर्स इन 1 वीक। तो वो वाली जो कैप है वो हटा रहे हैं बिकॉज पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उसको वो हटा रहे हैं। दे आर टेकिंग ऑफ दैट कैप सो दे कैन वर्क मोर देन 40 आवर्स, ऑलमोस्ट फुल टाइम आवर्स। मतलब कोई लिमिट नहीं है पहले जो लिमिट होती है। सो दैट्स अ पॉजिटिव, उसकी वजह से उन्होंने उसको न्यूट्रल लिखा है। बट आई थिंक जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी तक फंसे हुए हैं ओवरसीज, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। सो आई एम काउंटिंग इट एज अ नेगेटिव फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दैट अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ का, तो जैसा कि मैंने बोला, अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे then they are gonna struggle and there is no specific funding assigned for universities and वो सिर्फ उसी प्लान पे डिपेंड कर रहे हैं जो विक्टोरिया का एंड न्यू साउथ वेल्स का। अगर वो अप्रूव होता है दैट माइट हेल्प अ लिटिल बिट, बट ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर तक वो कैचअप होगा, देन नंबर्स गonna बी वेरी लो बट एटलीस्ट इट विल बी बेटर। बट अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अप्रूव करती है या नहीं करती है। नाउ जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ फॉर माइग्रेशन एंड इट इज़ ऑब्वियस गाइज बिकॉज इन्होंने बॉर्डर क्लोज किए हैं तो माइग्रेशन भी अभी नहीं हो रही है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट होगी। एंड उसके रिलेटेड जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो कंसर्निंग फैक्टर मुझे लगा है दैट इज़ अबाउट न्यू रेजिडेंट्स। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है बट इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो न्यू रेजिडेंट्स के लिए जो वेलफेयर पैकेज होता है उसमें वो कुछ क्लॉज लगाने वाले हैं जिसकी वजह से दे हैव टू रिजाइड फॉर 4 years बिफोर गेटिंग ऑल द वेलफेयर्स। नाउ अभी कुछ क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, बट जो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल है, जो सोशल सर्विस की काउंसिल है, दे आर ऑलरेडी वेरी कंसर्न्ड अबाउट दिस कि ये क्या होगा। बट येस, इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। ऑलरेडी जो माइग्रेशन है दैट इज ऑन डिक्लाइन एंड अगर ऐसी चीज़ें और आएंगी देन इट्स कैन अफेक्ट अ लॉट। Okay, so as you can see guys, there is nothing much in this budget for international students, neither for temporary visa holders जो फंसे हुए हैं outside Australia, and even for migrants there is no as such news. They are saying that mid of next year से start होगा and मुझे लग रहा था कि शायद second half of this year और by the end of this year कुछ start होगा, but बहुत सारे factors हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है काम। and number one is vaccine. Vaccination rollout is very slow, उसकी वजह से everything has been pushed back.
सो दे आर सेइंग दैट मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक होगा कुछ, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन कि क्या सिचुएशन है उस टाइम पे कोविड की। एंड मोर ओवर गाइस, एक और बैड न्यूज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का लोकल एयरलाइन कैरियर है कॉन्टस, उन्होंने भी जो अपने प्लान्स हैं दे हैव पुश्ड इट बैक टू दिसंबर ऑफ दिस ईयर। नाउ इनिशियली दे वर प्लानिंग के एंड ऑफ अक्टूबर से वो इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, एंड वी वर काइंड ऑफ लिंकिंग कि शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी बुलाना स्टार्ट करें, इसीलिए वो स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑफ अक्टूबर से। बट अभी उनकी भी न्यूज़ आई है कि दे हैव पुश्ड देयर प्लान्स टू end of December. So everything has been pushed back. Nothing clear for students, nothing clear for temporary visa holders who are stuck outside Australia, and neither for migrants. So कुछ ज़्यादा खास नहीं है. There's no such good news, guys. Now guys, looking at all this news, things are not looking good for international students. And अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं ली है, प्लीज़ push back your plans by another 6 months. अगर आप Feb 2022 सोच रहे थे, then I would say maybe जुलाई वाला सेशन आपको लेना चाहिए। एंड अगर आप ऑलरेडी स्टक हो, ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर दिया स्टडीज़, देन गाइज यू स्टिल हैव टू वेट 1 more year टू कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। नाउ अगेन, अभी जो प्लान है, जो विक्टोरिया का प्लान है या न्यू साउथ वेल्स का प्लान है, वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट देयर इज़ अ मेजर कंसर्न इन दैट एज वेल गाइज कि अगर वो स्टार्ट होता भी है, दे आर नॉट गोना कॉल एवरी सिंगल स्टूडेंट, ठीक है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एंड अभी वो भी हमें पता नहीं है कि किस क्राइटेरिया पे दे गोना डिसाइड कि कौन पहले आएगा। सो अगर वो अप्रूव होता भी है, स्टिल यू हैव टू वेट 1 year, लाइक मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक मुझे नहीं लगता उससे पहले कुछ भी होने वाला है। सो येस, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर स्टूडेंट्स, एंड अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं ली है, आप वेट नहीं करना चाहते, देन प्लीज कंसिडर समथिंग एल्स, सम अदर ऑप्शंस गाइस, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज डिलेइंग अ लॉट, and I think every single year matters a lot if you're a student. So if you don't want to wait, प्लीज़ डू कंसिडर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आगे कुछ न्यूज़ आती है, आई एम होपफुल कि शायद जो विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स का जो प्लान है, शायद उसके बारे में कुछ सुनने को मिले। अगर वो आता है देन आई विल अपडेट यू गाइस, एंड आज के लिए इतना है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।